मॉस्को की तरफ जाने वाला ये हाईवे जिसको ब्लॉक किया गया है, मॉस्को जाने की कोशिश में ये वैगनर ग्रुप है और कैसे अब ये ब्लॉक कर रहा है उन जगहों को जहां से रूसी सेना भी आगे बढ़ सकती है और उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण क्षेत्र में लेने की कोशिशें हो रही हैं हमें, जो हमें तस्वीरों में नजर आता है। बिल्कुल, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय सर हैं। सर, एक बात और जानना चाह रहे थे। रोस्तोव वो इलाका है जहां पर टैक्टिकल वेपन्स रखे हुए हैं, वो रास्ता बेलारूस और जो जंगी इलाका है उसको जोड़ता है। अगर वहां पर ये कब्जा कर लेते हैं वैगनर, जो ये लड़ाके हैं प्राइवेट आर्मी के, तो क्या रशिया के लिए मुश्किल होगी? और उधर चेचन भी कह रहे हैं कि हम भी अपने फाइटर्स भेज रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये रोस्तोव इलाका जो है यहाँ रशिया का हेडक्वार्टर था जहाँ से यूक्रेन की वॉर का कंट्रोल होता था और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी उनका प्रभुत्व हो गया है जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है रशिया के लिए, क्योंकि आप देखिए वहाँ से लॉजिस्टिक हब था, ये यहाँ से सप्लाई होती थी डोनबास इलाके में, क्रीमिया इलाके में, और उधर से काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही है। यूक्रेन जो है लगातार काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां कर रहा है। अगर इनकी सेना को हथियार नहीं मिले, राशन नहीं मिला, तेल नहीं मिला, तो खाली टैंक लेके क्या करेंगे, खाली गन्स लेके क्या करेंगे? जब तो ये लड़ने का सामान नहीं आएगा, पीछे नए सैनिक नहीं आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा रशिया के लिए और इनको इस जल्दी से जल्दी रोस्तव इलाके को मुक्त कराना पड़ेगा, क्लियर कराना पड़ेगा। अमित सर, एक और बात आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये विद्रोह कर सकते हैं, ये पुतिन को भी पता था। तो क्या ये कहें कि अंडरएस्टिमेट किया गया इन चीज़ों को कि भाई ठीक है ये क्या ही कर लेंगे, इनकी कौन सी इतनी पावर है, उसी का नतीजा है, चाहे चेचन हो या फिर इस तरह के ग्रुप्स हो, ये हाईली एक्टिव हुआ और इनको एक्टिव किया गया ताकि ये एक विद्रोह कर सके, क्योंकि पुतिन ने इनको उस तरीके से डील नहीं किया। ऐसा कि आप देखिए प्रिगोजिन को किसने उठाया? पुतिन ने उठाया। पुतिन के करीबी मित्र हैं। इनफैक्ट कई बार ये कहा जाता है कि वो पुतिन के शेफ हैं, कि उनका केटरिंग और होटल्स का बिजनेस है, बहुत बड़े कड़े मित्र हैं। बाकी लोग पसंद नहीं करते थे इनको, कई सेना में पसंद नहीं करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से इनका शोइगु से लगातार झगड़ा होता रहता था। आप इनको क्रेडिट नहीं देते थे। अब वैसे तो इस्तेमाल इनका 2014 से हो रहा है, कई जगह रशिया ने इस्तेमाल किया है। 2014 में डोनबास इलाके में जब यूक्रेन का कब्जा था, जब तक तो वहाँ पर इंसर्जेंसी ये करते थे। क्रीमिया के इलाके में उसके पहले ये गए थे। प्रिगोजिन को मेडल्स भी मिले हैं। इसके अलावा दुनिया में बाकी इलाकों में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में कई जगह पे इन्होंने रशिया के बिहाफ में, सीरिया में काम किए हैं। तो एक तरह से ये उनका एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, कभी नहीं सोचा था मिलिट्री की तरह इसका इस्तेमाल किया गया, जहां औपचारिक रूप से सेना नहीं भेजी गई। सर, हम आपके पास वापस आएंगे। इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है। बड़ी खबर ये भी है कि बेलारूस के भी संपर्क में है। बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की है, वैगनर के विद्रोह के हालात पर चर्चा की गई है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बातचीत की है, क्योंकि ये एक भरोसेमंद सहयोगी हमेशा से ही है। और इस बीच क्योंकि सीमाएं इस कदर मिलती हैं और जिस तरह जो लोकेशन अभी बनाई जा रही है रोस्तव शहर की, वहां पर भी बेलारूस की जो भूमिका है वह अहम हो सकती है। जी, वैगनर के विद्रोह के हालात पर राष्ट्रपति से बात की है पुतिन ने। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बातचीत की है। इस वक्त की है बड़ी खबर।